बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए जी, आज का व्लॉग और आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे शेयर करते हैं जी गर्मियों का तोड़ और गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला सत्तू का शरबत। और इसको हम आज बनाएंगे घर पे और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सत्तू बनाने के लिए जो है हमने गंदम ले ली है और इसको जो है पहले हमने साफ़ कर लिया है और उसके बाद इसको हमने धो लेना है। गर्मियों का बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा देसी शरबत बनता है, सत्तू का शरबत, मैदे के लिए, जिगर के लिए, गर्मी को दूर भगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। वैसे तो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम इसको आज आपके लिए बना रहे हैं घर में, क्योंकि घर से जो बनी हुई चीज़ होती है, घर की बनी हुई चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है और अपने हाथ से बनती है। ये देखें जी, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको अब जो है हम साफ़ कपड़े पे धूप पे फैला देंगे, क्योंकि आजकल शदीद गर्मी का दौरा है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं, तो बस 3 से 4 घंटे में इसको हमने धूप लगवा लेनी है ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ, खुश्क हो जाएँ। और इसके बाद जो है इसको हमने भूनना है। तो कढ़ाई में हमने इसको डाल दिया और मीडियम आंच पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो गंदम का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और वैसे सत्तू जो है वो बिल्कुल इसी ऐसे ही बनता है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी अम्मा और दादी लोग घर में बनाया करते थे। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त गर्मी का जो शरबत, हमारा देसी शरबत बनता था, सत्तू का शरबत, वो बहुत ही मज़े का, गर्मियों को दूर भगाता है और तरोताज़गी के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही मुफीद। और ये देखिए जी, इसके जो अब दाने हैं वो अब तड़पने और फड़कने लगे हैं। आवाज़ आपको आ रही होगी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही डार्क गोल्डन सा इसका कलर हो गया है। इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना, क्योंकि फिर ये जलना शुरू हो जाएगा और इसका फिर टेस्ट वैसा नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घर में जो चीज़ बनती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और हाइजीनिक तरीके से बनती है। और इसको हमने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है और इसको हम ठंडा करेंगे। अब बस जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसको हम पीस लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा ठंडा हो चुका है और इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच छोटी इलायची और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अगर सफ़ेद ज़ीरा चाहें तो थोड़ा सा तवे पे इसको सेक लें, भून लें, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ये देखें जी, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीसेंगे और अच्छे से इसको पीसना है। और एक दफ़ा पीसने के बाद हमने इसको छान लिया है और जो इसके मोटे मोटे ज़रात बच गए थे उसको हमने दोबारा से फिर पीसा है और फिर इसको हमने छान लेना है दोबारा से, ताकि ज़ाया भी ना हो ज़्यादा से ज़्यादा और वो जो है हमारे काम आ जाए, क्योंकि इस पे हमने जो है काफ़ी मेहनत की है। ज़बरदस्त इसकी जो खुशबू माशाल्लाह से आ रही है, छोटी इलायची की, सफ़ेद ज़ीरे की और भुने हुए गंदम की, माशाल्लाह। ये देखें जी, सत्तू जो है हमारा वो बिल्कुल पिस चुका है और अब इसको हम बारीक छलने से बिल्कुल इसको छान लेंगे और बिल्कुल ये हमारा रेडी हो चुका है जी शरबत बनाने के लिए। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में जो है पता चल रहा है कि आज सत्तू बना रहे हैं। 2 दफ़ा हमने इसको अच्छे से पीस लिया था और उसके बाद हमने इसको छान लेना है ऐसे, ताकि जो मोटे मोटे इसके जो ज़रात हैं वो निकल जाएं। उनको भी आपने ज़ाया नहीं करना, उनको दोबारा से आपने पीस लेना है और उसके बाद छान लेना है। और ये देखिए जी, एक एयर टाइट जार है मेरे पास, तो इसमें हम डालकर तो रख लेंगे महफूज करके और उसके बाद जो है इसका हम शरबत बनाएंगे। बहुत ही मज़े का और गर्मी को दूर भगाता है, गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और हमारे देसी जो इलाके हैं वहाँ सत्तू का शरबत बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत आसानी से सत्तू का शरबत मिल जाता है, लेकिन हमने जो है आपके लिए एक बिल्कुल सादा तरीके से इसको घर में तैयार किया है, ताकि आप सबको भी पता चले कि कैसे बनता है सत्तू का शरबत।
एक जग में हमने थोड़ी सी चीनी और पानी डाल दिया है। बस इसको मिक्स करके और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल तैयार रेडी शुदा हमारा जो सत्तू है वो डाल देंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हमने ऐसा किया है कि जो दही फेंटने वाला हमारा जो फेंटना होता है उससे हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ताकि जो सारी इसकी गुठलियाँ हैं वो मिक्स हो जाएं। गर्मियों में क्योंकि डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जितने ज़्यादा लिक्विड पानी और मशरूबात इस्तेमाल किए जाएं ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और हमने जो है आज बनाया है सत्तू का शरबत। ये देखें जी। अब इसमें हम डाल देंगे जी बर्फ़, और जो हमारा शरबत है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है पीने के लिए माशाल्लाह। ख़ासतौर पर दोपहर के खाने से पहले और शाम को जो है दोपहर के खाने के बाद जब बंदा नींद से उठता है तो ये शरबत जो है बहुत ही मज़े का लगता है और बिल्कुल प्यास जो है वो बुझा देता है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ठंडा ठंडा मज़ेदार और सत्तू का शरबत जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें जी, ठंडा ठंडा शरबत जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सत्तू का शरबत कैसा लगा, और इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। गर्मियों के लिए इंशाल्लाह किसी और नए शरबत की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।